नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, पंजाब गवर्नमेंट ने एक और धमाका कर दिया है। एडवर्टाइजमेंट 2/2023, इससे पहले 1/2023 दो पोस्टें पंजाब गवर्नमेंट ने अलाउंस कर दी है। और इस बार वो पोस्टें हैं जिसपे पूरे भारत का और खास करके पंजाब के बेरोजगार युवाओं का ध्यान था, और वो पोस्ट है पंजाब पटवारी की। सारा कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बनाने को ये वीडियो मैं पहले भी बना सकता था, लेकिन सिलेबस को अच्छे से लेके आया हूँ, है ना। एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस बेस पे सिलेक्शन होगा, कौन सा पेपर क्वालिफाइड नेचर का होने वाला, सारा कुछ डिटेल से डिस्कस करने वाले, मतलब कंप्लीट एक पैकेज लेके आया हूँ आपके लिए। इसके बाद किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई संदेह नहीं रहेगा कि सिलेक्शन किस बेस पे होने वाला है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे कंप्लीट और स्टिक जानकारी आपके साथ शेयर की जाती है। मेरा मकसद व्यू खींचना नहीं है, मेरा मकसद उस एक बेरोजगार बहन भाई की सहायता करना है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। सारा कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको पता है पंजाब पटवारी वैकेंसी 2023 है। कंप्लीट डिटेल मैंने पहले ही बता दिया था, कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट एंड सिलेबस डिटेल से बताऊंगा, मौका मत चूक जाना, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का पे स्केल है वो सबसे अच्छा है पूरे भारत में, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात आपके लिए, वुमेन के लिए, खास करके महिलाओं के लिए यानी लड़कियों के लिए एक अच्छी खासी पोस्ट है। सारा कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। पीपीटी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन मैं बोल के बताऊंगा, समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या कुछ चलान लेने वाला है, कब से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या एज है, क्या कितनी पोस्टें हैं, है ना, किस बेस पे सिलेक्शन होगा। और यहाँ से फिर हम डिटेल से सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितने भी मेरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहन भाई हैं, अगर आपके सिलेबस में मैथ का कोई भी टॉपिक आता है, तो आपको पता है आज के टाइम में एनसीईआरटी का मैथ पूछा जा रहा है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। और वो एनसीईआरटी का मैथ हमें 6 से लेकर 10th तक कवर करना होता है। उसके बाद सिंगल भी क्वेश्चन आपका पेपर में गलत नहीं होगा। बेसिक भी वही है, ट्रिक भी वही है, लेकिन 6-7 का जो सिलेबस है उसको 8th क्लास में अच्छे से कवर कर रखा है। तो ये मैंने 3 चैनल बना रखे हैं, वीर 8th क्लास मैथ, और फिर वीर 9th क्लास मैथ, और फिर वीर 10th क्लास मैथ। तो ये 3 चैनल बना रखे हैं, और इन 3 चैनलों पर पहले 8th क्लास का सिलेबस कवर कर लेना, फिर 9th का और फिर 10th का। उसके बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैथ का सिंगल भी क्वेश्चन आपका गवर्नमेंट जॉब में गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। थोड़ा सा सेशन लंबा रहने वाला है, लेकिन इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है, पंजाब सबॉर्डिनेट, है ना, सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब, जिसको हम PSSB बोलते हैं, है ना। तो पोस्ट नेम क्या है, रिवेन्यू पटवारी। रिवेन्यू पटवारी सबको पता होगा, सब खेतीबाड़ी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि 3 स्टेट है ना, भारत में 3 स्टेट जो पूरी की पूरी डिपेंड है खेतीबाड़ी पर। उद्योग वगैरह भी है, लेकिन ज़्यादातर इस पे, है ना, खेतीबाड़ी होती है। पंजाब, हरियाणा और यूपी। और सबसे ज़्यादा आपको पता है कि प्रोडक्शन खेतीबाड़ी में यही स्टेट से होता है। तो वहाँ पर किसकी पोस्ट बताई है, पंजाब रिवेन्यू की, यानी कि रिवेन्यू पटवारी की पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, 2/2023। इससे पहले पंजाब में आंगनबाड़ी भर्ती, जिसे 1/2023, उसकी भी डिटेल से मैंने वीडियो बना रखी है। जितने भी मेरे बहन भाई हैं आंगनबाड़ी की भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसमें भी सिलेबस वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आप देख लेना। कुल मिला के जो पोस्टें हैं वो 710 है, जैसा कि आशंका लगाई जा रही थी कि 500 प्लस पोस्टें आएगी, और 710 पोस्टें आई है, तो एक अच्छा खासा मौका है। पे स्केल की बात करने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा पूरे भारत में किसी का पे स्केल है तो वो पंजाब गवर्नमेंट का है। राजस्थान वाले थोड़े मेरे बहन भाई बुरा मत मानना, राजस्थान में कोई पटवारी लगता है तो 28 से 30 हजार रुपए इन हैंड मिलते हैं, लेकिन वही अगर पंजाब में कोई पटवारी लगता है तो पहले महीने उनकी सैलरी कम से कम 52 से 55 हजार रुपए इन हैंड मिलते हैं। तो देख लो दिन रात का फर्क है। तो मैं बोल रहा हूँ पूरे भारत का फोकस है कि पंजाब की पटवारी की पोस्टें आएगी, और हम दिन रात एक करके मेहनत करके अपना सिलेक्शन लेंगे। तो सबसे अच्छा पे स्केल है पंजाब गवर्नमेंट का। जॉब लोकेशन पंजाब रहेगी। लास्ट डेट क्या है, 20 मार्च 2023। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 2-3 दिन तो साइट बिजी चलती है, बेफालतू की टेंशन होगी। फॉर्म भरा भी जाता है, डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, लेकिन बेफालतू की टेंशन कभी नहीं पालनी होती। अभी से फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना, जो अगर मेरे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ थोड़ी पीडीएफ छोटी है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक चीज को आपको बोल के बताऊंगा। आप अपनी कैटेगरी वाइज पोस्टें सुन लेना। जनरल कैटेगरी की 266 पोस्ट है, जिसमें से 91 पोस्ट है वो वुमेन के लिए। सबसे अच्छी बात है कि देखो, गवर्नमेंट काम तो सारा ही गवर्नमेंट कर रही है, मैं किसी गवर्नमेंट की यहाँ तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जिस मुद्दे को लेके आई थी कि सबसे पहले तो हम नशा मुक्त करेंगे और दूसरा क्या करेंगे भाई, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, तो उसमें भी एक अच्छा काम ये कर रहे हैं, रोजगार तो दे ही रहे हैं, साथ में वुमेन पे यानी महिलाओं पर, बहनों पर खास करके फोकस किया जा रहा है। ऑफिशियल वर्क पटवारी आपको पता है ज्यादातर वो मैन ही होते हैं, लेकिन ऑफिशियल वर्क में इन्होंने अब की बार कितनी 91 पोस्टें डाली है वुमेन के लिए, सबसे अच्छी बात है। ईडब्ल्यूएस की 76 पोस्ट है, जिसमें से 24 पोस्ट वुमेन की है। SC, M&B की 90 पोस्ट है। SC, R&O की 64 पोस्ट है। BC की 79 है। ESM, एक्स सर्विसमैन की जनरल कैटेगरी की 42 पोस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो और एक्स सर्विसमैन हो, है ना, आपने मतलब आपके पास आर्मी का कोटा हो, तो आपके लिए तो देखो भाई इससे अच्छी जॉब नहीं हो सकती। आप अपने एरिया में आ जाओगे, पटवारी लग जाओगे, है ना, और फौजी साहब पहले से ही ईमानदार होते हैं, तो भाई किसी का मतलब गरीब को कोई सताने वाला नहीं होगा। तो आपको पता है कि देश और मतलब ये आपका जो स्टेट है वो डेफिनेटली आगे तो बढ़ने वाला है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 42 है। बस सिर्फ क्वालिफाई करना, आपको क्वालिफाई करने के बाद आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी में एक्स सर्विसमैन के जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, यानी कि उनके जो बेटा या बेटी है, उनके पास अगर किसी एक्स सर्विसमैन ने कोटा नहीं लिया है तो उनके लिए भी इससे अच्छी पोस्ट नहीं हो सकती, उनको भी बहुत ही कम मार्क्स लेने पड़ते हैं। एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 18 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन एससी के लिए R&O के लिए 7 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन BC के लिए 17 पोस्ट है। फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड ऑर्थो के लिए 26 पोस्ट है। फिर बात करूँ स्पोर्ट्स जर्नल के लिए 12 पोस्ट है। स्पोर्ट्स SC के लिए 6 पोस्ट है। स्पोर्ट्स SC R&O के लिए 2 ही पोस्ट है। फ्रीडम फाइटर के लिए 5 पोस्ट है, यानी कि एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी की 42 और फ्रीडम फाइटर की अलग से पोस्टें दे रखी है और वो 5 पोस्ट है, और कुल मिलाकर 710 पोस्ट है। ये बराबर में जो लिख रखी है ये पोस्टें वुमेन के लिए है। तो एक अच्छा खासा पैकेज है उन स्टूडेंट के लिए जो पंजाब में भर्ती लगने की सोच रहे हैं। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा सा चलान तो आपको पता है कि महंगा है, लेकिन ये नहीं है कि एक बार ये चलान कट गया तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। 3 या 4 मंथ के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह जो एक फॉर्मेलिटीज है वो करके, और 6 महीने के अंदर आपके हाथ में पहली सैलरी देने का इनका टारगेट रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। SC BC EWS के लिए मात्र 250 रुपए का चलान है। एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है और उनके जो बेटे या बेटी है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जिन्हें बोलेंगे, उनका मात्र 200 रुपए का चलान है। PH PWD के लिए 500 रुपए का चलान है। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, कोशिश करना ऑनलाइन करने की। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 23 फरवरी से। आपको पता है कि आज 24-25 तारीख है, तो 23 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 20 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट मैं आपको पहले से बता दूं, जुलाई के लास्ट में जाके आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 3 से 3.5-4 महीने आपके पास तैयारी करने के लिए, और इससे अच्छा टाइम पीरियड नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए। एज लिमिट रहेगी वो 18 से 37, और वो काउंट होगी 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 से वो काउंट होगी। और ज़्यादातर बेरोजगार युवा 18 से 35 साल के बीच में ही होते हैं, यहाँ 18 से 37 दे रखा है। और फिर एज रिलैक्सेशन भी दे रखी है, 18 से 37 एज लिमिट ऑफ द रिक्वायरमेंट 18 to 37 द क्रूशियल डेट ऑफ द बोल रखा है इसने। थोड़ी बहुत एज रिलैक्सेशन रहेगी भी उन स्टूडेंट के लिए जो कोटा लेके है, जैसे SC BSc है ना, BC इनसे बिलोंग करते, तो उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन रहने वाली है। पोस्ट नेम क्या रहेगा, रेवेन्यू पटवारी, कुल मिलाकर 710 पोस्ट है। अब देखो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन तो आपके पास होनी ही चाहिए, प्लस में 120 आवर का कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए, 120 घंटे का। अब इसके लिए तुमको क्या करना है, एक सिंपल सा जिसको हम जो भी आपके स्टेट से आपका कोई सर्टिफिकेट मिलता है कंप्यूटर का, वो एक बेसिक 3 महीने का तो कोर्स आपके पास होना चाहिए। अच्छा, उन स्टूडेंट को डिप्लोमे का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है जो बिलोंग करते हैं किसे, टेक्निकल डिपार्टमेंट से, यानी कि जिनके पास BTech है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कंप्यूटर वाले, IT वाले, है ना, उनको कंप्यूटर का अलग से कोई सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है, उनके पास जो क्वालिफिकेशन है उससे काम चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब पटवारी रिक्वायरमेंट
2023 सिलेक्शन प्रोसेस। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ पंजाब पटवारी रिक्वायरमेंट 2023 इंक्लूडिंग द फॉलोइंग स्टेज। पहला रहेगा रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर देते हो, यानी कि आप कट ऑफ से ऊपर आ जाते हो, तो आगे तो आपको पता है कि बिना डॉक्यूमेंट के तो आप फॉर्म भरने वाले नहीं है। मेडिकल इसका बहुत ही नॉर्मल है ना, मेडिकल इसमें बहुत ही नॉर्मल है, इसमें इतनी ज़्यादा कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं कि किस किस क्या क्या सिलेबस रहने वाला है पंजाब पटवारी का। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स और 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ मैं सीधा सिलेबस बता रहा हूँ, ये क्वालिफाई पेपर है, फिर इस सिलेबस को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज है ना, फ्रॉम जनरल नॉलेज से आएंगे, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जीके, ठीक है। फिर आएगा करंट अफेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट अफेयर ही बोलेंगे ना, CA बोल देते हैं, करंट अफेयर क्या आएंगे। इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, जिसके हम सीधा बोले तो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। फिर बात करता हूँ मेंटल एबिलिटी, यानी कि हम बात कर सकते हैं रीजनिंग और प्लस में किसके क्वेश्चन आएंगे, मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, रीजनिंग प्लस में क्या हो गया, मैथ हो गया। फिर बात करते हैं पंजाबी एंड पंजाबी हिस्ट्री, यानी कि बात करूं कि एक तो आपका पंजाबी लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा है ना, और दूसरा आपका क्या आएगा, पंजाबी की। फिर बात की है हिस्ट्री एंड कल्चर, यानी कि पंजाब की एक दो क्वेश्चन शायद पंजाब की ज्योग्राफी का भी आ जाए। ज्यादातर जो क्वेश्चन रहेंगे वो पंजाब हिस्ट्री और पंजाब कल्चर के रहने वाले हैं। तो पंजाबी में, और फिर पंजाब जीके क्या लिख लेते हैं, पंजाब जीके। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। इंडिया लेवल की जीके, लेकिन पढ़ना आपको पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर, हाल फिलहाल में जो मुद्दे चल रहे हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, पंजाबी का आपको विशेष करके नॉलेज होना चाहिए। क्वालिफाइड नेचर है लेकिन नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि पंजाब में लगने वाले और आपको पंजाबी ना बोलनी आए तो थोड़ी सी दिक्कत है। ना बोलनी आए तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट पढ़नी तो आपको आनी चाहिए। और फिर पंजाब जीके, और पंजाब जीके में विशेष करके इन्होंने बोला है, एक तो हिस्ट्री को कवर कर लेना अच्छे से, और दूसरा कवर कर लेना किसको, दूसरा कवर कर लेना कल्चर को, है ना। और हिस्ट्री तो आपको पता है पंजाब की बहुत छोटी है। अगर राजस्थान की कंपैरिजन में तुलना की जाए, अगर राजस्थान के तुम अगर सिर्फ बात करो कि आभूषण को पढ़ोगे ना, तो भी आपके कम से कम 10 से 15 दिन निकल जाएंगे, और 10 से 15 दिन में पूरी पंजाब जीके आपकी खत्म हो जाएगी। तो बहुत छोटा सा लिमिटेड सा सिलेबस है। दूसरा, इसमें क्वालिफाई जो नेचर का है वो पंजाबी एग्जाम है, क्वालिफाई नेचर का बताया है। 50 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 50 रहेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के इसमें से 1/3 बात करूं तो 17 प्लस अगर नंबर ले आता है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि पंजाबी का वो सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं, भाई हमें टैलेंट की जरूरत है, कहीं भी बाहर से आके आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पंजाबी पढ़नी और लिखनी तो आनी चाहिए। इस वजह से इसको क्वालिफाई रखा है कि पंजाबी आपके सिलेक्शन में आड़े ना आए। अब थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या है। पहला रहेगा जनरल नॉलेज एंड कल्चर, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब इसमें क्या क्या टॉपिक है, मैंने बोला ना सबसे पहला क्या रहेगा, जीके एंड करंट अफेयर का ये सिलेबस बता रहा है, और उस सिलेबस में इसको डिटेल से मेंशन किया है। पॉलिटिकल इशू हाल फिलहाल में जो चला है, इन्वायरमेंट इशू, करंट अफेयर जो मैंने बताया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हाल फिलहाल में मुद्दे ट्रेंडिंग में। ऐसे नहीं कि पूरी साइंस ही छानने को बैठ जाएंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मेन क्वेश्चन आपको टॉपिक पढ़ लेने हैं, और हाल फिलहाल में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, हाल फिलहाल में कोई नया इन्वेंशन हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक इशू जिसे हम बोलेंगे कि भी, जिसको हम बोलते हैं कि जो जीके के सेंस में हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, वो इकोनॉमी नहीं है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमी है। फिर बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, मतलब पूरी हिस्ट्री नहीं करनी आपको, हिस्ट्री ऑफ पंजाब में 14वीं शताब्दी से आगे की हिस्ट्री आपको कवर करनी है। फिर बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। खास करके इसमें आपको कवर करना है 1857 का इंडियन फ्रीडम फाइटर मूवमेंट। यानी कि इसने बोला है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर तो करनी है, लेकिन वो कवर करनी है ऐसे नहीं कि आपको वह बहुत पीछे से स्टार्ट करे, एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं। इसने बोला है कि खास करके जो आपको कवर करना है वो फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल को कवर करना है, तो वो स्टार्ट कर लेना आप 1857 की क्रांति, और थोड़ा बहुत बक्सर के युद्ध को भी पढ़ लेना, और उसके बाद का आपको अच्छे से मिडवल हिस्ट्री आपको कुल मिलाकर पढ़नी है। फिर इसने बोला है स्पोर्ट्स, सिनेमा एंड लिटरेचर, एक या दो क्वेश्चन यहां से भी आपके पूछे जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो मैं बात करूंगा वो रहेगा किसका, रीजनिंग का सिलेबस, और थर्ड नंबर पे बात करूंगा तो मैथ का सिलेबस। लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग, ये सारा कुछ इसमें कवर करना है। कोडिंग डिकोडिंग इजी होता है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रिलेशंस,
है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, टाइम टेस्ट एंड ओड मैन आउट प्रॉब्लम्स, नॉन वर्बल रीजनिंग सीरीज। कुल मिला के रीजनिंग के 7 से 8 टॉपिक दिए और बहुत इजी सिलेबस है रीजनिंग का। उससे भी ज़्यादा इजी जो सिलेबस है वो मैथ का है। परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज, एवरेज, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। सिर्फ एडवांस मैथ का एक ही टॉपिक दिया और वो टॉपिक कौन सा है, मेंसुरेशन है। क्योंकि मेंसुरेशन का मतलब है कि आपको एरिया तो कम से कम निकालना आना चाहिए, क्योंकि आप पटवारी लगने वाले हो और किसी खेत में जाके आप खड़े हो गए, आपको एरिया ही नहीं निकालना आ रहा। अगर आप कहीं किसी, मान के चलो किसी प्लॉट की बिकाने चले गए या खरीदने चले गए और आपको लेके चला गया और उस टाइम आपको एरिया ही नहीं निकालने आ रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही रहेगी आपके लिए कि भाई करे तो करे क्या यहाँ। तो इस वजह से मेंसुरेशन का टॉपिक डाला है और बाकी सारा का सारा कौन सा सिलेबस है, अर्थमेटिक का ये सिलेबस यहाँ दे रखा है। तो जो स्टूडेंट मेरे भाई बहन किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए तो ये सिलेबस बहुत ईजी रहने वाला है। और मैथ के सिलेबस के लिए खास करके मैं बताऊंगा कि वो 3 जो चैनल मैंने बनाए हैं वहां से कवर कर लेना, उसके बाद आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश का जो सिलेबस रहेगा, वो बेसिक ग्रामर, सब्जेक्ट एंड वर्ब, है ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, सिनोनियम एंड एंटोनियम 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्शन इन सेंटेंस, ईडियम एंड देयर मीनिंग्स, यानी ईडियम एंड फ्रेजेस कह रहे हैं, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, करेक्शन सेंटेंस। कुल मिलाकर ग्रामर के जितने टॉपिक हो सकते थे वो यहाँ सारे के सारे दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात करते हैं कि भाई जो सिलेबस दिया है उसमें जीके के कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आएंगे और बात करते हैं रीजनिंग और मैथ के भी कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आएंगे। तो जीके और मैथ और रीजनिंग को मिलाकर 25 25 50, हाफ वेटेज तो यही है, हाफ वेटेज तो यही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपके सिलेक्शन में ना आपका ओवरऑल नॉलेज परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। ये नहीं कि आप कहीं बाहर से, मान के चलो आप बिहार से बिलोंग करते हो तो बिहार वाले को क्या जीके नहीं आती, क्या बिल्कुल आती है, बस पंजाब जीके पढ़नी है। बात करते हैं कि उनको मैथ रीजनिंग नहीं आता, क्या आता है। बात करते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, क्या बिल्कुल आती है। अब बात आती है इस मुद्दे की जिसको 16 नंबर का दे रखा है। इसमें भी अच्छी बात यह है कि एक तो आपका जो पेपर आएगा ना वो पंजाबी में आएगा, दूसरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में आएगा। तो इंग्लिश तो एटलीस्ट सबकी अच्छी होती है, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसका देखो सिलेक्शन तो कहीं कोसों दूर है। ठीक है, इंग्लिश तो आपके एटलीस्ट अच्छी होनी चाहिए। तो पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर में क्या देख रखा है, फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब एंड एंशिएंट हिस्ट्री and social religions and economy life in Punjab, development of language and literature and art in Punjab। कुल मिलाकर जो आर्ट मतलब पंजाब का जो कल्चर है उसको हमें मेंशन करना है। सोशल एंड कल्चर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग अफगान मुगल रूल्स, भक्ति मूवमेंट, सूफीजम, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज, मतलब जो आपके 7 सिख गुरु हैं उनको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। सेंस एंड पंजाब, आदि ग्रंथ, सिख रूलर्स, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पंजाब। कुल मिलाकर जो ये सिलेबस को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना तो मोटा मोटा मैं मान के चलूँ तो 12 से लेकर 15 घंटे में आपका ये कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा। किसी भी मतलब आप बुक से या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके आप पढ़ लेना, 12 से 15 घंटे के अंदर पंजाब हिस्ट्री और पंजाब कल्चर आपका बहुत अच्छे से डिटेल से कवर हो जाएगा। 16 मार्क्स का ये वेटेज इसका बताया जा रहा है, जिसको हम लास्ट पोर्शन में दे रखा है यहाँ कंप्यूटर। उस कंप्यूटर के सिलेबस में कोई ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट पढ़ना है, यूज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक वर्ड्स, स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट। क्योंकि आज के टाइम में जो काम हो रहा है ना वो ऑनलाइन हो रहा है और पटवारी को भी ऑनलाइन थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, इस वजह से आपको कंप्यूटर के ऊपर उंगलियां तो एटलीस्ट चलानी आनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सिलेबस था आपका कंप्लीट, डिटेल से सिलेबस मैंने बता दिया आपको। अगर अच्छा एक चीज़ और रह गई इसमें, एक ना कुल मिलाकर देखो 25 25 50 है ना, 25 25 50 50 और 12, 50 और 12 62, 62 और 9 62 और 16, सॉरी 62 और 16 कितना हो गया, 62 और 16 हो गया 78, 78 और 9 तो 78 और 10 कर लेता हूँ मैं 88। अब ये जो 12 नंबर का जो बच गया है ना वो आएगा पंजाबी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था ना, जो सिलेबस में आपको जो मेंशन किया था मैंने, उस सिलेबस में आपको मैंने बताया था कि एक पंजाबी का रहेगा। ये जो पंजाबी है ना
ये पंजाबी, आपकी बेसिक पंजाबी का नॉलेज चेक किया जाएगा। और ये जो आपका रहेगा वो 12 मार्क्स का अलग से आपका इसी सिलेबस में आएगा। वो मैं यहाँ लेके नहीं आ पाया क्योंकि पीडीएफ उसकी बहुत ज़्यादा छोटी थी, वो दिखाई नहीं देती। तो पंजाबी की जो लैंग्वेज है वो 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन, 12 से 13 मान लो, या 12 से 15 मान लो, या 10 से 12 मान लो, इतने क्वेश्चन आपके पंजाबी के आने वाले हैं। तो अगर वो पोर्शन को छोड़कर अगर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो तो आपके लिए ये एग्जाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जो मेरे बहन भाई पंजाब से हैं उनके लिए तो भाई इससे अच्छी पोस्ट नहीं हो सकती। खूब दबा के खूब अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन आपका सिक्योर कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतनी ही अपडेट थी। बहुत अच्छा मौका है, जितने भी मेरे बहन भाई हैं इस अच्छी पोस्ट में एक बार फिर से कहूँगा कि नहीं आने वाले और बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, तो भैया आपके लिए तो ये मौका है और इस मौके को बिल्कुल मत चूकना। खूब मन लगा के पढ़ाई करो, है ना, दिन रात एक कर दो। और देखो, फालतू की बातों में मत पढ़ना। सिलेक्शन तो देखो भाई पढ़ने से होगा, है ना, सिलेक्शन तो पढ़ने से होगा। तो वो कल की बजाय आज से ही स्टार्ट कर दोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।